डाइवोर्स लोगों का दूसरी शादी करने से पहले अपने बच्चों का कंसेंट लेना ना बहुत जरूरी है। पता चलेगा आज क्यों। तो कहानी स्टार्ट होती है पितला नंगमनी से। ये 30 साल की थी और ये अपने दोनों लड़कों के साथ हैदराबाद में रहती थी। अब नंगमनी की पहली शादी नहीं चल पाई तो ये बिना किसी लीगल डिवोर्स लिए अपने बच्चों के साथ हैदराबाद आ गई आंध्र प्रदेश से। अब नंगमनी की कोई स्टडी जॉब नहीं थी, बस जैसे तैसे काम करके ना अपने दोनों लड़कों को संभाल रही थी। लेकिन खालीपन तो इसे भी फील होता था कि इसकी फैमिली कंप्लीट नहीं है। अब यही एंट्री होती है सुब्रमण्यम की। ये भी 35-40 साल का था और इसकी पहली वाइफ के बारे में ना न्यूज आर्टिकल्स में दो चीजें लिखी हुई है कि इसका भी डिवोर्स हो गया था, ये दोनों भी अलग हो गए थे, या फिर इसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। श्योर नहीं है ये लोग भी। अब जो भी हो, लेकिन सुब्रमण्यम की एक 12 साल की बेटी थी और वो उसके साथ ना बिल्कुल अकेला ही रहता था। और सुब्रमण्यम भी इतना अकेला पड़ गया था कि उसे भी फील हो रहा था कि फैमिली कंप्लीट नहीं है। और वो मिला नगमनी से सोशल मीडिया पर, जहां नगमनी ने अपनी बायो में लिख रखा था डिवोर्स, सिंगल मदर। अब इन दोनों की बातें शुरू हो गई और फिर जब एक दूसरे के बारे में थोड़ा और पता चला तो और गहरी बातें शुरू हो गई। अब दोनों एक दूसरे से ना काफी रिलेट करने लगे थे क्योंकि सेम सिचुएशन थी। अब इसी चक्कर में इन दोनों ने सोचा कि अगर हम शादी कर ले तो क्या तगड़ी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। हमारे 2 लड़के 1 लड़की, हम 2 हमारे 3, बढ़िया ही मजा आ जाएगा। और यही सोच को कायम रखते हुए इन दोनों ने शादी कर ली 2018 में। अब जो सुब्रमण्यम की 12 साल की बेटी थी ना ज्योतिका, वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा अटैच थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी औरत आकर उसकी माँ की जगह ले। इसीलिए शादी के कुछ ही दिन बाद ना घर का एनवायरनमेंट बदल गया क्योंकि ज्योतिका ने तो साफ कह दिया कि मैं नहीं जानती इस औरत को, होगी माँ अपने बच्चों की होगी, मेरी तो नहीं है। और इसके चक्कर में दोनों के बीच होने लगे झगड़े। हर दिन घर में झगड़े हो रहे थे डेली। अब ये सब काफी टाइम तक चला, लेकिन एक दिन गुस्से में आकर नगमनी ने सुब्रमण्यम से बोला कि मैं जा रही हूँ दोनों लड़कों को लेकर ये घर छोड़कर, ये किराए के घर पर रह लूंगी लेकिन उस लड़की के साथ नहीं रहूंगी। अब नगमनी अपने दोनों लड़कों के साथ एक रेंटेड फ्लैट में रहने लगी और सुब्रमण्यम से मिलने रेगुलर घर पर आती रहती थी क्योंकि ऑब्वियसली पति पत्नी है। अब नगमनी जब भी सुब्रमण्यम से मिलने आती थी ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ज्योतिका उससे झगड़ने लग जाती थी क्योंकि उसे तो नहीं चाहिए था उसके घर पर आकर कोई उसकी माँ बनने की कोशिश करे। अब नगमनी भी श्योर हो गई थी कि ये 12 साल की लड़की मेरा घर नहीं बसने देगी। और इसी पॉइंट से चीजें इतनी ज्यादा गलत जाने वाली थी ना, किसी ने इमेजिन नहीं किया था। अब आता है 19 जुलाई 2019 का दिन। सुब्रमण्यम काम पर गया हुआ था और ज्योतिका घर में अकेली थी और तभी नगमनी घर पर पहुंची अपने दोनों लड़कों के साथ। अब ज्योतिका ने तो उसे देखते ही बहस करना स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे ना लड़ाई बढ़ना स्टार्ट हुई। ज्योतिका के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उसने टीवी तोड़ दी घर की। अब ये सब देखने के बाद नगमनी ने बोला चलो बेटा कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, मैं तुम्हारे पापा को ये नहीं बताऊंगी। हम दोनों आपस में लड़ रहे थे, मैटर यही सॉल्व कर लेते हैं, मैं सॉरी बोल रही हूँ। अब ज्योतिका को ये सब सुनकर लगा कि मामला ठंडा हो रहा है तो उसने अपना गुस्सा थोड़ा सा शांत किया, नॉर्मल हुई। लेकिन तभी नगमनी ने उसका सर दीवार पर मारकर उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने एक टॉवल उठाया ज्योतिका का गला। अब कुछ ही देर में शरीर उसका ठंडा पड़ गया। अब इसके बाद नगमनी जो करने वाली थी ना, पता नहीं इसने उस मोमेंट पे ये चीज सोची या फिर ये पहले से प्लान करके आई थी, भगवान जाने। इसने घर में रखी एक आरी से ज्योतिका का चेहरा प्रॉपर खराब करा, इतना ज्यादा कि आंखें तक बाहर निकाल ली। और अच्छे से चेहरा खराब करने के बाद उसे एक प्लास्टिक बैग में डाला और घर से 10, 15 या 20 मीटर दूर ना एक कचरे का ढेर था, वहां फेंकाई। अब जुलाई में तो खूब बारिश होती है तो इसने सोचा कि कचरे की बदबू और बारिश के चक्कर में ना इसको कोई नोटिस ही नहीं करेगा। हाँ सही बात है, घर के कचरे और एक पूरे इंसान में तो फर्क होता ही नहीं। खैर अब सुब्रमण्यम शाम को घर आता है और वो देखता है कि ज्योतिका तो घर में है ही नहीं और घर की जैसी हालत हो रखी थी। उसे सबसे पहले यही लगा कि घर में कुछ तो गलत हुआ, टीवी वगैरह टूटी हुई है। अब वो शोर मचाता है और आसपास के लोग ज्योतिका को ढूंढने में लग जाते हैं। अब एक बंदे को पता नहीं कैसे कचरे के ढेर में ना एक प्लास्टिक बैग दिखता है और उसके अंदर का हाल देखकर लोग चीजें कनेक्ट कर ही लेते हैं कि कौन है ये। फिर पुलिस बुलाई जाती है। अब ज्योतिका का चेहरा बहुत गंदी तरीके से बिगाड़ा गया था, प्लस आंखें भी नहीं थी, लेकिन कपड़े, हाइट और एज से पता चल रहा था कि ये कौन है। प्लस घर से सिर्फ 10-20 मीटर में ही तो मिली थी तो पुलिस वाले भी श्योर थे। अब यहाँ पर सीधा सीधा शक नगमनी पर जाता है और पुलिस उससे पूछताछ चालू करती है और वो तो अपना रैंडम कहानियां बनाने लगती है कि मैं वहां थी, यहाँ थी, ये कर रही थी। लेकिन उसके दोनों छोटे लड़कों ने पता पड़ोसियों को जाकर क्या बताया था कि मम्मी ने ज्योतिका दीदी को प्लास्टिक बैग में पैक कर दिया, वो सो रही है। क्योंकि शॉकिंग बात तो ये थी कि ये सब कुछ करते हुए ना बच्चों ने अपनी मम्मी को देखा था। दोनों बच्चे वहीं थे लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अब इसके बाद तो पुलिस ने हल्का सा जोर दिया और नगमनी ने सब कुछ कन्फेस कर दिया। और मैं तो बस सुब्रमण्यम का सोच रहा हूँ, फैमिली कंप्लीट करने निकला था, जो था वो भी गवा दिया। ये डाइवोर्स वाले केस ना मैंने बहुत पढ़े भी हैं और देखे भी हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बच्चों की कंसेंट और पसंद ना बहुत मैटर करती है कि आप दूसरी शादी किससे करने जा रहे हो। अब अगर बच्चा काफी छोटा है तो वो क्या ही बोलेगा, लेकिन हल्का सा बड़ा है या फिर टीनेज में है ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। उसका कंसेंट तो बहुत ज्यादा मैटर करता है। बाकी तुम ऐसे और केसेस अच्छी स्टोरी टेलिंग के साथ सुनने के लिए यहाँ पर एक और वीडियो देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में आ रहे किसी भी प्रोडक्ट पर टैप करके तुम फिर जाके अपनी मर्जी का कुछ भी खरीदो, चैनल को बेनिफिट होता है।